शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम में से कोई नहीं चाहता दुख, पसंद ही नहीं है। दुख से परेशान है, दुख से डर लगता है, हमारे आसपास भी नहीं होना, किसी रीति से नहीं होना। पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत ध्यान से इन सच्चाइयों को जानकर दुख का महत्व पहचानिए, उसके परिणामों को जानिए और आपके आत्मिक जीवन में वो खूबसूरती और सौंदर्य जो परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण है और पवित्र आत्मा की सामर्थ और फलों से भरपूर है, बहुतायत का है, जयवंत है, निश्चित आप यीशु के नाम में जयवंत होंगे। और इसके साथ साथ वो गहरे भेद और रहस्य जो छिपे हुए हैं, जिनका प्रकाशन आत्मा के द्वारा पूरी सोच को बदल देता है, जो शरीर की है, मन की है, क्योंकि साथ में विश्वास जुड़ा हुआ है। ये मनुष्य की शक्ति से नहीं होता, कोई बल से नहीं होता, कुछ ज्ञान से नहीं होता। तो पहले आप सुनेंगे दुखों की सच्चाई कि वो आनंद का कारण कैसे बनता है, हम स्मुरना में देख रहे हैं। और इसके दूसरे भाग में आप देखने पाएंगे कि वाकई में शैतान की सभा है क्या और हमारा स्थान कहाँ है। क्यों बोला गया है यहूदियों को शैतान की सभा? आज वर्तमान में वो सभाएं कौन सी हैं? कौन है यहूदी? किसको समझते हैं आप यहूदी? यही कुछ तो पवित्र आत्मा प्रकट कर रहे हैं कि उन सब बातों में से निकल आए जो सांसारिक उपदेश और ज्ञान से भरी हुई हैं। वचन की सच्चाई का प्रमाण जो मिलना है वचन से मिलना है, क्योंकि वह सत्य है, वो पूरा हो चुका है और हम विश्वासी हैं। तो फिर इधर उधर क्यों कान लगाएं, ध्यान लगाएं? तो जानिए इस भेद को, लगातार सुनते रहिए और पूरा सुनिए। हम में से प्रत्येक ये चाहता है, सोचता और इच्छा रखता है, और ये भली इच्छा है, बहुत अच्छी है, और इसीलिए बार बार सुख सुविधाएं, आनंद, शांति की इच्छा रखता है। सिर्फ इस बात के कारण हजारों तरह के दुख हो सकते हैं, जिसमें क्लेश भी हो सकता है, स्वाद भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें शामिल है दुख में। पीड़ा, वेदना, कुछ भी हो सकता है। कोई भी क्यों पसंद करेगा? हर कोई मुस्कुराना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है। कोई भी खामोश भी नहीं रहना चाहता, दुखी नहीं रहना चाहता कि जब वो किसी से भी मिले तो एक दूसरे कोई इसीलिए तो पहचानते हैं, हेलो, हाय, कैसे हो। पीछे तात्पर्य रहता है दुखी तो नहीं हो। हर एक कोई बोलते हैं नहीं, मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, प्रभु की दया है, अनुग्रह है, बहुत सारी बातें हैं, पर ये हमारा रूटीन में है, सही है। तो एक्चुअल में सच्चा दुख क्या है? क्योंकि सच्चाई जब हम जानेंगे तो स्वतंत्र होंगे। आप सब स्वतंत्र होने वाले हैं उस प्रताड़ना से जो शरीर के द्वारा है। लगेगा बहुत अजीब विषय, बहुत ही ऐसा है जो कोई भी पसंद नहीं करता। इस विषय पे सुनना कौन पसंद करेगा? आनंद की बातें सबको भली लगती हैं, भलाई की बातें, पर ये कैसे भलाई में, आनंद में परिवर्तित होगा और कैसे होता है, कब होता है, ये जब आप जान लेंगे तो मैं जानता हूँ निश्चित पूरा सुनेंगे और आनंदित होंगे। मुझे पहले से मालूम है। क्यों मालूम है? अगर ये प्रश्न होगा तो निश्चित पवित्र आत्मा ने बताए हैं और इसीलिए तो सामने आया हूँ, और बड़े मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी खुशियों के साथ आया हूँ। हो सकता है कि इसके पहले, आपके सामने आने के पहले उदास रहा हूँ कि कितना बड़ा विषय है ये तो, और सबसे जटिल है, पवित्र आत्मा इसमें बताना है। तो हम यहाँ से सुनना शुरू करते हैं, जानना कि परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया, उसके दुख को समझे हैं क्या, हमने कैसा समझा, पहली बात। दूसरी बात, क्या हमें याद है कि हमने उद्धार पाया है, हम स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हैं। देखिए, दो बात बता दी, यीशु का दुख उठाना भयानक, जो कोई नहीं उठा सकता, और दूसरी बात जो हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत, सबसे बहुमूल्य, हमारी आत्मा के लिए रखी गई
उस बलिदान के द्वारा, याद रखिए उस खून के द्वारा, कि हम हमेशा का आनंद पालें, शांति पालें, हमें दुख उठाना ही ना पड़े। क्योंकि दुख उठाना हम मसीहों के लिए आशीष का कारण है कि श्राप का कारण है। दुख उठाना मौका भी मिलना है, पर याद है ये दूसरे हिस्से में हमेशा अगर हमें याद है कि मैंने उद्धार पाया, स्वर्गीय राज्य का हूं, तो इस आनंद के सामने संसार का कोई भी मानसिक, शारीरिक दुख, आर्थिक दुख, परेशानियां, वेदना, पीड़ाएं, भावनाओं की, मोह की अगर जगह पा रही हैं, तो निश्चित हमने आत्मा को महत्व नहीं दिया, आत्मा के उद्धार को महत्व दिया ही नहीं। हम शरीर में ही रह गए, हम वही जो शरीर का खतना ही हुआ मान के चलिए। आज आप इस सच्चाई को जानकर ये कितने अद्भुत सुख और शांति और आनंद की अनुभूति करेंगे कि आप एक मौका पा रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। आपका महत्व है परमेश्वर की दृष्टि में, उसके राज्य के लिए किया जाने वाला कार्य जो भलाई का है आपके द्वारा, प्रेम का है आपके द्वारा, मदद का है आपके द्वारा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है, प्रशंसा होती है। भलाई करने में भी तो परिश्रम लगता है, कई बार बड़ी कठिनाइयों में, दुविधा में, असमंजस में मनुष्य पड़ता है। पर विवेक जो हमारा जागा हुआ है, अपना नुकसान उठा के, नुकसान फायदा उठा के जब हम आगे बढ़ते हैं, हो सकता है उस कार्य के लिए हमें दुख उठाना पड़े, पर उसके साथ आनंद जुड़ा रहेगा कि मैंने इस विषय पर जिनको आवश्यकता थी उसकी आवश्यकता की पूर्ति की। ये बताते बताते मैं पहले वचन की वो सच्चाई बता दूं जिसके आधार पर पवित्र आत्मा ये चाहते हैं कि आप जानें। याद रखिए, ये हर समय के लिए ये खूबसूरत सच्चाई जीवन में आनंद दे देगी। जीवन में मैं कह रहा हूँ, ये मानसिकता में, बुद्धि में, मन में ये दूर हो जाएंगी ये बातें। थोड़ा सा करना पड़ेगा और बड़ा भारी बोझ भी नहीं है ये, बस थोड़ा सा समझ और पहली सच्चाई कि मेरा उद्धार हुआ है और मैं स्वर्गीय स्थान में रहूंगा। यही तो विश्वास है हमारा। इस विश्वास की मजबूती दुख से होकर जाती है। सीढ़ी दुख है, नाम दुख है, पर उससे पाया जाने वाला फल आनंद, शांति है, भलाई है। दुख के रास्ते से ही ये जिसे हमने दुख ठहरा रखा है, जिसमें हमें शारीरिक, मानसिक मेहनत करनी पड़ती है या असफल होने का डर बहुत से है ना दुख के कारण। पर किस लिए दुख उठाया जा रहा है, पवित्र आत्मा इन सच्चाइयों को आपके सामने रख रहे हैं। तो पहला याकूब 1 उसका 2 से 4 जो पद है उसे जरूर पढ़ लेना। कहा गया है, जब तुम नाना प्रकार की जितनी भी संसार में पाई जाती हैं परीक्षाएं, परेशानियां, रुकावट, वो सब कुछ जितनी भी पाई जाती हैं, ये अगर आती है हमारे सामने तो इसे आनंद की बात समझो। क्यों समझो? यही तो हम जान रहे हैं और इसे बिल्कुल पहचानेंगे पवित्र आत्मा के साथ। बस ध्यान में ये रखिए हमेशा कि मैं उद्धार पाया हूं, जो सचमुच में, इसीलिए तो मसीह कहलाता हूं और ये मसीहों के लिए है। पहला पतरस 4:13 बहुत साफ बता रहा है। यहां बताया बहुत सारा जाता है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा जो मूल है, इसका एसेंस, मूल तत्व, इसकी स्पिरिट आप जान रहे हैं। क्योंकि ये बल, शक्ति, ज्ञान से नहीं होगा, आत्मा के द्वारा होगा और बदल जाएगा सब कुछ। सच्चाई स्वतंत्र करती है और बदल देती है, उन हिस्सों की पहचान करा देती है। जैसे आज दुख से आपका पीछा छूटने वाला है,
या मैं कहूं कि दुख आपके लिए आनंद का कारण बनने वाला है, या परमेश्वर के राज्य के लिए महिमा का कारण बनने वाला है, या आपको मुकुट मिलने का कारण बनने वाला है। हर एक चीज का ज्यादा ना कम, बराबर, इन चीजों पर विजय आपके लिए अवार्ड है। क्या सचमुच में मसीह के दुखों में भाग लेने से तुम आनंदित हो? यह प्रश्न हमें रहना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हमेशा का, हर दिन का अनुग्रह हमें मिला है। जैसे हमने याकूब 1:2-4 तक अगर पढ़ें तो हमारा विश्वास में धीरज आ जाएगा, धीरज की आत्मा काम करने लगेगी। लिखा है ना, देखिए तीसरा, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। घटी के कारण ही तो सारी फसाद की जड़ है। ये घटी, वो घटी, फलाना घटी, जो भी घटियां हैं, कमियां हैं, उसी के कारण तो दुख। मैं आनंदित होने का मतलब दांत दिखाना नहीं कि हा हा ही करना, नहीं। आत्मा के आनंद की बात है। यहाँ शारीरिक वो चीजों से पीछा छोड़ा, आत्मा को काम करने देंगे तो शारीरिक परेशानियां जो शरीर की हैं, मन की हैं, और बुद्धि की दुविधा जो मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है, उससे छुटकारा पाएंगे। ये खूबसूरत सच्चाइयां जो पवित्र शास्त्र बाइबल में पाई जाती है, जिसमें कोई छाया नहीं है, 2 कुरिन्थी 4:17 बहुत बहुत स्पष्ट है। सुन लीजिए, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये स्थिति है, हमें मौका मिला है, ये मौका है। याद रखिए कि ये चीजें, परिस्थितियां जो मेरे सामने आई हैं, एक मौका है। आत्मा को काम करने तो दें। हम अलग से शरीर की समस्या से ग्रसित होकर, मन की समस्या से ग्रसित होकर उस बात से ध्यान हटा देते हैं, और जिसका नतीजा, जहां आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है पवित्र आत्मा के साथ, मसीह के साथ, हम होते ही नहीं है मसीह के साथ, ना पवित्र आत्मा के साथ, ना वचन के साथ, और यहां पर निचोड़े जाते हैं। और उसको दुख, मैं दुख उठा रहा हूं। परमेश्वर के राज्य के लिए चलना फिरना, बोलना बताना, शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, आत्मिक श्रम, क्या दुख उठाना है? दुख की श्रेणी में कि हम तेरे लिए दुख उठाते हैं। क्योंकि कौन दुख उठा रहा है? जो भूल गया है कि उसका उद्धार होगा, जो भूल गया है कि वो स्वर्गीय स्थानों में होना है, वो भूल गया है कि उसको आत्मा मिली है, उसको याद है कि वो शरीर है, आत्मा नहीं। वो अपने प्राण बचाने के लिए अपनी चिंताएं करता रहता है और विश्वासी है। बिल्कुल, आज हम मीन मेक नहीं निकाल रहे, हम दुख को पूरी रीति से समझकर यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ जो चाहता है वचन, उसको बदल के आनंद का कारण, आशीष का कारण, खुशियों का कारण, इसीलिए तो सामने रखा गया है। क्यों दुख उठाया यीशु ने? कि हमारा आनंद पूरा हो, हमारी आत्मा का आनंद पूरा हो। कहां पूरा हुआ? अगर आत्मा का आनंद पूरा हुआ होता तो मुझे ये नहीं बोलना पड़ता कि उद्धार की क्या स्थिति है, उस पर कभी ध्यान गया हर दिन, उसके लिए धन्यवाद दिए, या स्वर्ग में होने का सिर्फ कल्पना या सपना। यथार्थ में हैं आप मसीह हैं, यीशु जीवित प्रभु को मानने वाले। ये जानते और समझते चलिए कि ये जो दुख है, ये बोझ नहीं है। इसे बोझ मत समझिए, ये भार बन जाता है। ये हमारे जो मन में, दिमाग में ये माइंड सेट हो गया है, कोई भी तकलीफ, दुख है, ये सब भावनात्मक वो हिस्से हैं जिस पर विजय हम आत्मा के द्वारा पाते हैं, आत्मा के द्वारा, और भलाई जिसके लिए हम उद्धार पाए हैं,
बोझ एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम कह सकते हैं आत्मा के लिए आत्मिक महिमा का द्वार है। कोई भी बोझ अगर हम समझ रहे हैं दुख को, मूल है ना विश्वास में स्थिर रहना, क्लेश का एहसास ही नहीं होगा, वो परेशान कर नहीं सकता। क्लेश में मनुष्य हर चीज जो क्षण आनंद के बिताने हैं अपने परिवार, कलीसिया, अपने दोस्त भाई, रिश्तेदारों में, और दुष्ट यही चाहता है सदा आनंदित रहने का लिए जो कहा गया है कि हम जब भी मिलते हैं एक दूसरे के लिए, दूसरे से, तो आनंद पहुंचाने का कारण बने। हर चीज नोट करता है सामने वाला व्यक्ति, आपकी फेस रीडिंग, आपकी तमाम बातें जो बोले जा रहे हैं, आपका हर एक्शन, हर शब्द को पहचानने की कोशिश करता है मनुष्य। क्लेश में पड़ा हुआ क्या करेगा? वो आनंद दे सकता है क्या? दुख में पड़ा हुआ, बोझ से दबा हुआ, वो आनंद दे सकता है? बहुत आसानी से कहते हैं प्रभु हम तेरे लिए दुख उठाते हैं और रोते पीटते रहते हैं, यही बताते रहते हैं ना। आनंद में बदलने का पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब को एक खूबसूरत सुनहरा मौका मिला हुआ है। ये शब्द, उसकी परिस्थिति, अगर हम जीवित हैं तो मसीह में जीवित हैं क्या? पौलुस बहुत फिलिपियों 1 में बोलता है कि मैं मसीह में जीवित हूं, पर मर जाना मेरे लिए लाभ है। अगर मैं जीवित हूं तो मसीह में रहूं, और मसीह में हूं तो कौन सी चीज मुझे ठेस, दुख और परेशानी पहुंचा सकती है, जिसे हम ढाल, आड़, चट्टान कहते हैं। जीवन का अभिप्राय ही बदल जाता है अगर इस पद को हम समझते हैं, अच्छी तरह ध्यान देते हैं, इच्छा रखते हैं, मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति से ये इच्छा करते हैं, तो इसका जो परावर्तन है प्रेम का प्रतिरूप होना है। महिमा के लिए बने हैं हम। हमारे द्वारा जो 24 घंटे प्रतिदिन के मिले हैं, अनुग्रह मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, अभिषेक मिला है, दान वरदान मिले हैं, इसके सामने दुख, कैसा दुख? सहन नहीं हो रहा, इसीलिए दुख है। किस बात का दुख है? पहचानो ना, क्योंकि आनंद नहीं पहचानते तो भलाई और मदद वाला स्वभाव, प्रेम वाला कैसे आएगा? हमें आवश्यकता है ना प्रेरणा की, सामर्थ्य की, इन सब बातों में समझ की कि वो कार्य किया जाए कि जहां हम हों वहां पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तो रहे ही रहें, वचन की सच्चाई के साथ, जो पहला पत्रस कहता है 5 में कि वो कारण बने। इस बात को समझ जाएं। देखिए फिर इस बात को और अच्छे से जान लीजिए। पहला पत्रस 5 उसका 10वां पद पढ़ रहा हूं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर का दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। थोड़ी देर के बाद जो दुख का एहसास है वो काय में बदल जाएगा। एक पीड़ा होती है बच्चा जनने की, महिला को, मां को, आनंद में परिवर्तित हो जाती है थोड़ी सी। कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा डर परमेश्वर ने जो ठहराया, ये सब बदलने के लिए ही तो यीशु को हमने जो स्वीकारा है। ये सारी संसार की परिस्थितियां जो असंभव सी लगती हैं, यीशु में बदल दी जाती हैं, यही वचन बता रहा है। और उस बदलाव के लिए आवश्यक है कि हमें क्रूस जो बोलते हैं याद रहे, बलिदान याद रहे, हमने उद्धार पाया है याद रहे, हमेशा का जीवन पाया है याद रहे, स्वर्गीय स्थानों में जगह पाया है, और नाना प्रकार के हमारे लिए उपहार रखे हुए हैं, अवार्ड रखे हुए हैं, ताज और सब रखा हुआ है, मसीहों के लिए है ना। उधर ध्यान है अगर ये सच्चाई के साथ, तो यहां जो होने वाला थोड़ा सा कुछ है जिसे सिद्ध होकर जाना जा सकता है। और सिद्ध कैसे होंगे यही तो हम जान रहे हैं। दुख का रास्ता हमेशा याद रखिए, यशायाह 30:21, यही तो है मार्ग, जहां अगर इससे हम दाएं बाएं मुड़ते हैं तो सच्चाई से अनभिज्ञ रहेंगे।
और लालसा रखे रहेंगे कि मैं प्रार्थना उपवास से ये चीज पाऊं। नहीं, उसे फेस करना है सामने, क्योंकि एक आत्मिक युद्ध जिसमें हम हैं, विजयी युद्ध में हैं, तो दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। और दुख का नामो निशान नहीं रहेगा तो सिद्ध कैसे होगे वो चीजों के बारे में जो हमारे मन प्राण आत्मा की लालसा है, जहां हम रहना चाहते हैं, वो कैसे होंगे। एक रास्ता है ये, पर कठिन नहीं है। इसे पूरी तरह से समझ लेना। यहां हम पहचानते हैं यीशु के दुख, पीड़ा और परेशानी को, कि अगर वो हमारे लिए ये सब कुछ नहीं उठाता तो हम कर सकते थे क्या। जो थोड़े से दुखों में बेहाल होकर अपने हर दिन के आनंद और खुशियों और अनुग्रह को, हर दिन के सर्वोत्तम भोजन को हम ठुकरा देते हैं, चाहे वह आत्मिक भोजन हो, सांसारिक भोजन हो। क्लेश और दुख में खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, कुछ भी। और जब इन चीज़ों को आप खाएंगे नहीं तो पचाएंगे कैसे। इसे खा लें जो मिला है पूरी रीति से। ये वचन कुछ ज़्यादा नहीं है। इन चीज़ों में सांत्वना की आवश्यकता होती है ना, दुख में कोई भी सांत्वना, हाँ ठीक हो जाएगा। यहाँ तो पवित्र आत्मा देने वाले हैं सांत्वना। कितनी खूबसूरत बात है ये। देखिए 2 कुरिन्थी 1:3 से देखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते जाते हैं। ये सिद्ध होना है। पूरे दुख का स्वरूप बदल जाएगा, सोच समझ बदल जाएगी, आनंद में परिवर्तित हो जाएगी, शांति में, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। ये सच्चाई है। इसीलिए तो हमने उस जीवित प्रभु को स्वीकारा है कि वो सत्य है। हम हमेशा बोलते हैं मार्ग सत्य और वह जीवन है। और वचन की सच्चाई का कैसे इनकार कर सकते हैं, क्योंकि वचन की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में काम करेगी। और प्रतिज्ञा को काम करने जब हम देंगे तब। पर हम अगर मन के वो हिस्से के गुलाम बने हुए हैं जिसमें प्रताड़ना, ये सारी चीज़ें जो हमें नापसंद लगती हैं, परमेश्वर को पसंद आया कि वो अपने बेटे को कुचले, और कुचलना रंग लाया कि उसे सबसे बड़ा नाम मिला सारी सृष्टि में। और वो सामर्थी नाम यीशु मसीह नासरी, हमारा मसीहा। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में हर प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा इनाम बड़ा है। मत्ती 5। क्या ये सिर्फ बोलने के लिए है? इस तरह से हमेशा सुनने के लिए है? ये ग्रहण कर लेने के लिए है, पवित्र आत्मा से मदद मांगकर कि हमेशा पीछा छूट जाए। और अगर वाकई में दुख उठाना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते हैं, तो सामने जो रखा हुआ है अभी से, इसी क्षण से बदल जाए कि हाँ मैं तैयार हूं प्रभु। अगर महिमा के फल हम चाहते हैं तो मसीह का जो क्लेश का बीज है उसको पहचान लें, जो आज हम जान रहे हैं, दुखों का बीज, कि आनंद की फसल निकले। रोमियो 8:18 सुनिए। वो कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख, वर्तमान समय के दुख, उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं जो हम पर प्रकट होगा, हम पर प्रकट की जाएगी। आनंद एक गहरी आत्मिक समझ का फल है। आनंद जो आत्मा का आनंद है, जो हमेशा बना रहेगा, जिसे यीशु ने दे के गया कि सदा आनंदित रहो मेरे साथ, उसके बगैर नहीं, अपनी शांति दे के गया। वो अगर हम लेते हैं तो यीशु के साथ हैं, और हमेशा के लिए वो आनंद और वो कार्य जो हमें सौंपा गया है। कोई भी कार्य एक सेनापति को युद्ध के लिए सौंपा जाता है तो वो दुख का कारण है, जबकि वो तो अगर संसार की भाषा में देखें तो हत्या करने निकल रहा है, शौर्य प्रदर्शन के लिए निकल रहा है। यहाँ तो आत्मिक युद्ध है, आप निकले हुए हैं। दुष्टता को हराने का सर्वोत्तम हथियार है दुख। दुख को जान लेना वो चाबी है
जो हमारे आसपास और दूर दूर तक जहां मसीही जगत है, हमारी प्रार्थना उनके लिए आनंद का कारण बनेगी, हमारी उपस्थिति उनके लिए आनंद का कारण बनेगी, क्योंकि ये कार्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इच्छा से है कि आप जहां होंगे आनंद का कारण बनेंगे, क्योंकि आपके द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा वो कार्य कराएंगे जो लोगों की दृष्टि में दुख उठाना है। ऐसी धर्म सभाएं लगती हैं, वहां अपमान होता है। प्रेरितों के कार्य 5 देखिए, 41 देखिए। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। कितनी बड़ी बात है। और अगर यहाँ थोड़ा सा भी होता है तो मनुष्य की ओर मनुष्य ताकने लगता है। बुरी से बुरी अवस्था में परमेश्वर की महिमा के लिए ये जीवन मिला है, सिर्फ संसार के भय से, दुख के भय से क्यों वंचित? पूरा करने वाला पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। ये उस डर को निकाल के इसीलिए मदद नहीं कर पाते, इसीलिए निराश और हार जाते हैं। पौलुस फिलिपी 3 में बोलता है, उस मर्म को पहचानूं, सहभागी होऊं। ये मूल हो जाना चाहिए और वो आनंद में बदल जाएगा। मौका मिला इतना खूबसूरत, सिर्फ किस लिए गंवा दिए कि वो संसार का, शरीर का बार बार ये घोट के पिलाया जा रहा है। हर दिन आनंदित रहना, हर दिन आनंदित होने के लिए मांगे। यीशु के लिए दुख उठाने के लिए मांगना बड़ा कठिन लगेगा। इतनी जो दुख है वो क्या कम है कि अलग से मसीह के लिए दुख उठाना मांगू। अपमानित होऊंगा, निंदा होगी, उससे और परेशानी होगी, खाना पीना, हो सकता है जेल हो जाए, हो सकता है खाना पीना ही ना मिले, बेस्वादा हो जाएगा। इस सब बातों की चिंता क्यों? परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने के लिए क्लेश और ये सारी चीजें मसीही संगति, क्योंकि युद्ध में है हम। संसार में जब तक हैं एक आत्मिक युद्ध लगातार है, जहां आप एक योद्धा हैं, विजयी योद्धा हैं, क्योंकि आपका स्थान स्वर्गीय स्थानों में है, आपकी आत्मा का। और नाश होने वाली आत्माएं जो घृणित हैं, उनके सामने संकोच, उनके वैभव से परेशान, वो संसार का है, खत्म हो जाएगा। हमने बहुत अच्छे से देखा, पहला पत्रस 1 पहला ही अध्याय 6-7, हमारे विश्वास की परीक्षा, हम विश्वासी कहते हैं, ये है। क्यों ना दे? क्यों परीक्षा से डरे? क्या सिद्ध नहीं होना चाहते? क्या स्वर्गीय आनंद से वंचित होना चाहते हैं? तो रास्ता तो यही है। ये नकारात्मक दृष्टिकोण हटा लें अपने जीवन से, दुख का। हम जो यीशु के लिए सामने आए हैं, वो कार्य पवित्र है, उद्देश्यपूर्ण है और फलदायक है, जिसे दुख कह दे रहे हैं। हमारा होना, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना मतलब पवित्रता के लिए काम करना है। साधारण बात है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। कुछ भी आज्ञा के अनुसार, इस सच्चाई के अनुसार जो मुझे मौका मिला है, मैं क्यों गंवाऊं? उस मर्म को जानूं वहां तक। और जीवित हूं तो मसीह के लिए जीवित हूं, और मर जाना भी अगर मुझे पड़ा जाए तो प्राण देने तक, तो वो तो मेरे लाभ का कारण ही बना हुआ है। लाभ का कारण मतलब सर्वोत्तम लाभ का कारण, स्वर्गीय। इस पृथ्वी के छोटे छोटे से लाभ की बात नहीं है। तो हमें क्लेशों पर भी घमंड होना चाहिए, ये जान लीजिए, जो रोमियो 5:3 बोलता है। तो प्रत्येक दिन का कैसा उपयोग करेंगे, इस सच्चाई को जानने के बाद देखिएगा बहुत कुछ बदल जाएगा। कुछ नया होना है, होगा ही। हमें हर तरह की मदद है, तो जब मदद है तो दुख उठाना कैसा? हम आश्रित हैं, निर्भर हैं। आत्मा को काम तो करने दें, और मसीह में बढ़ना यही है। इफिसियों 4 को ध्यानपूर्वक देखिए और बढ़ते चले जाएंगे। ये हिस्से कैसे जो प्रताड़ित करते हैं, खेदित करते हैं, ये जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं पवित्र आत्मा के मंदिर को, परमेश्वर के भवन को, ये तमाम नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें,
यीशु के नाम में इस सच्चाई को जानने के बाद फायदे का लाभ का कारण बन जाएंगी। अभी आपने जाना प्रकाशित वाक्य का वो हिस्सा जो स्मुरना की कलीसिया का था, ये पहला भाग जाना है आपने। इस सच्चाई के साथ जब हम दूसरे भाग में होंगे, शैतान की सभा, और वहां और पहचान होगी तो किस तरह से ये मिला हुआ हिस्सा है और कहाँ हैं हम, यही तो यीशु बता रहे हैं, पवित्र आत्मा समझा रहे हैं। यीशु के नाम में और मजबूती से इस सत्य के साथ कमर कसिए। और ये संसार के दिए हुए शब्द कोई अर्थ नहीं लगते, आत्मा के लिए ये निरर्थक हैं, इनका कोई मायना नहीं, कोई अर्थ नहीं। आत्मा में सब सच्चाइयाँ सिर्फ पवित्र हैं, भली हैं, आनंद की हैं, खुशियों की हैं। जो कुछ हमें मिला है वो समानता और स्वरूप में स्वभाव अपने कार्यों से आप प्रकट कर पाएंगे। जब याद रखेंगे उद्धार हुआ है मेरा बहुमूल्य, मैं स्वर्गीय स्थानों में हूँ, तो ये कार्य करने का जो मौका है ये परिवर्तित हो जाएगा आनंद में, आपके लिए भी और परमेश्वर के राज्य के लिए भी, और आसपास की तमाम आत्माओं के लिए भी आप उदाहरण बनेंगे, बढ़ने के लिए, सिद्ध होने के लिए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा दे इस संबंध में, और ध्यान से सुनिए। सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ स्तर पर रहकर और पाइए अपने परिवार और कलीसिया और अपने चर्च के लिए वो बातें जो स्वर्गीय स्थान से दे दी गई हैं। इसी को खोलना बोलते हैं कि क्या खोल रहे हैं पृथ्वी पर। आप देखें ये खुल रहा है स्वर्ग के लिए, स्वर्ग से आपके लिए, और वो सब कुछ बन जाना है इस पृथ्वी का स्वर्ग के द्वारा, जो हमारे लिए है ही नहीं, न कभी था। वो तो शरीर ने बहकाया और शरीर किसके साथ है ये आप जानते हैं। तो अब आप उस दूसरे भाग में आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है पहला भाग पूरा सुने होंगे, तो ये और भी आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अद्भुत होगा, सोचने से भी कहीं ज़्यादा। जैसे प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहा गया है, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आप मृत्यु से निकल चुके हैं, उस भ्रम को निकाल दीजिए जो शरीर की मृत्यु है, और जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा। पहली मृत्यु शरीर की है, दूसरी मृत्यु आत्मा की है। हमने 2 बार जन्म लिया है। हमारी मौत सिर्फ शरीर की है, प्राण की है, आत्मा की नहीं है। तो मृत्यु का भय अपने जीवन से निकाल लीजिए इस फर्क को जानकर कि प्राण का देने और लेने वाला हमारा परमेश्वर है। धार्मिक बनने की कोशिश मत करें, बल्कि एक आत्मिक जन के लिए जो आवश्यकता है आत्मा में चलना, उसे जाने पहचाने। तो आज जानिए सच्चा यहूदी कौन है। जैसे आपने इसके पहले जाना, दुख नहीं वरदान है वो सिद्ध होने के लिए। और इन सब बातों के लिए अपनी तरफ देखना है कि मैं उस सभा का तो नहीं हूँ जो स्मुरना की कलीसिया में बताई गई है। कैसे यहूदी बनकर लोग भटके हुए हैं, अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश। क्या होता है यहूदी? स्तुति महिमा पर प्रशंसा करने वाला, प्रभु का जन, प्रभु की प्रजा, उसकी निज कौम। यहूदियों को पिता अब्बा यहोवा ने यही उपमा दी है। परमेश्वर की दृष्टि में यहूदी कौन? आज जो मसीह हैं वो यहूदी हैं, इसे ही हम जान रहे हैं। तो यहूदी कौन है? तो इसे जानने के लिए अपने आप को कठोर मत करें। ये भौगोलिक स्थिति, भौतिक संसार के यहूदी, इज़राइल देश, इससे कहीं ऊपर उठ के देखें आगे बढ़कर। तो ये कलीसिया क्लेश में है। परमेश्वर कह रहा है तू धनी है, स्पष्ट। परमेश्वर जिसको धनी बनाए वो बनना ही है। कौन सा धनी बनना चाहेंगे आप? संसार की तरफ, लोगों के द्वारा कौन सा धनी बनना चाहेंगे? यहाँ क्लेश है। क्लेश आपने समझ लिया, दुख। तो वरदान है धनी बनने का, स्पष्ट मुकुट है जीवन का, और भी बहुत सारे। ये प्रलोभन है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये प्रलोभन भी है तो बहुत खूबसूरत बात है, इसलिए कि परमेश्वर का महान प्रेम अपने वारिस, अपनी प्रजा को क्या देना चाहता है, उसने क्या क्या दे दिया है, और मसीह ने क्या क्या पा लिया है, और मसीहों ने क्या पा लिया है मसीह से, जिसकी सब अधीनता में है। तो सच्चा यहूदी कौन है? क्या नाम से यहूदी?
वंश से या धर्म से? पौलुस इसमें बहुत साफ कहते हैं, सुनिए रोमियो 2:28, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। बहुत स्पष्ट और सब बातें साफ हो गई हैं कि हम क्या हैं। दिखाने वाले मसीह आत्मिक धार्मिक कैसे हैं हम, और किसके साथ हैं हम? यहूदी अर्थात परमेश्वर के चुने हुए लोग। जैसे इज़राइल कहते हैं हम अपने आप को, आत्मिक इज़राइल, राजकुमार उसके, तो यहूदी उसकी स्तुति महिमा प्रशंसा करने वाले, उसके चुने हुए लोग जो उसकी बड़ाई करें। पर यहूदियों ने क्या किया? बहुत स्पष्ट है, वो शैतान की योजना के हिस्सेदार बन गए। वो सब बातें जो परमेश्वर ने अपने वचन में ठहराई, उसके विरोधी बनकर मनमाना करने लगे। मनमाने से अपने अपने रीति रिवाज, सदूकी फरीसी जैसे आज पाए जाते हैं, मनुष्य की अपने मन की योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले कानून, नियम और विधि, संसार की धार्मिकता को दिखाने के लिए, धर्मी दिखाने के लिए। आत्मिक जन आत्मा से पहचाना जाता है। उसके बड़े बड़े ढोंग चोंगे उपास आपने सब सुन चुका है। सोचते हैं धार्मिक इंसान बन गए, अब हृदय में झूठ भी रहेगा, चालाकी छल कपट भी रहेगा, धोखा भी रहेगा, और हम माफ़ी मांग लेंगे और छुटकारा। ये कितना बड़ा धोखा है परमेश्वर को अंधा बहरा बनाने का। सोचिए जरा, ये शैतान की सभा में है आप अगर इस तरह का कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा और उसके बाद मैं माफ़ी मांग लूँगा। ये पहले से ही कितना बड़ा कपट। क्या हैं आप? शैतान की सभा की स्थिति है। आप मसीह हैं सचमुच में। ये सच्चाइयाँ स्मरणा के लिए ठहराई गई हैं, और सिर्फ प्राण के भय से। संसार में निश्चित प्रभु के जन दरिद्र हो सकते हैं, क्लेश में हो सकते हैं, बिल्कुल, पर वो आनंद का कारण क्या है आज आपने जाना है। पर दूसरा हिस्सा जो लालसा और लोभ का है, वो शैतान के द्वारा शैतान की सभा में है आप, और इसीलिए वो शांति और आनंद से वंचित है, और इसीलिए वो भेद से भी वंचित हैं, दुख से डरते हैं, उद्देश्य नहीं मालूम, सूझता नहीं। प्रभु यीशु ने कहा है 8:44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम्हारे पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो। सब कुछ करते थे, आज भी सब कुछ कर रहे हैं मसीहत में। यहूदी भी सब कुछ करते थे, उपवास, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, सब हर दिन का सुबह से शाम तक का एक चक्र। पर वो शरीर का चक्र था धर्मी होने का। बिल्कुल धार्मिकता स्वीकार नहीं की गई कि हम मसीह की धार्मिकता में धर्मी कहलाते हैं। उसके साथ, उसके बगैर हमारे तमाम काम मैले चिथड़े की तरह हैं। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। और ये महान दया है कि मौका है, उसने इतना कमज़ोर नहीं बनाया है कि हम मायूस हों। यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो कौन से हैं वो बड़े बड़े काम? कभी सोचिए ना कि सिर्फ चमत्कार, आश्चर्य कर्म, परमेश्वर को जो भाता है, उसको जो सुगंध की तरह भाता है, वो नम्रता और दीनता से किया गया वो कार्य जिसमें बलिदान की भेंटें होती हैं। बलिदान होता है मनुष्य का, भलाई का, दया का, चाहे स्थिति दरिद्रता की हो, निर्धन की हो, गरीबी की हो, लाचारी की हो, पर मसीह जीवन में है तो वो प्रकाश, वो आनंद, वो शांति एक मौका दे रही है कि उसमें आगे बढ़कर अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति लगाकर हम आत्मा में क्या इच्छा रखें और मदद मांगे। शरीर के द्वारा किया गया कार्य तो बिल्कुल ठीक है, कर्म होना जरूरी है उसके साथ। तो कौन कौन से कर्म है? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक। इतने जल्दी नहीं समझ ले, इतनी जल्दी ना करें, और इस सच्चाई को जानें और परमेश्वर का वो काम होते हुए देखें। जो लाल समुद्र 2 भाग हुआ, मूसा कहता है परमेश्वर का कार्य देखो, और आप देखेंगे सब कुछ कर लिए। अंत में बोलता चलूं, और सत्य को ठुकरा दिए। और सत्य क्या है? अगर ये जानने की भी कोशिश नहीं की
और अगर जान गए और जानबूझकर सत्य को ठुकराते हुए अपनी क्षमताओं पे, संसार की क्षमताओं पर आगे बढ़े, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं एक आराधक हूँ, आराधना करने वाला, तो निश्चित जो सत्य से भटक गया है वो यहूदी हो ही नहीं सकता। और सत्य वचन है, यीशु है, इसके अलावा कोई नहीं। और पवित्र आत्मा यही चाहते हैं। चुनाव आपका है, आप पहचाने कि आपका उठना बैठना, बोलना, बताना, करना, धरना, सारा कुछ क्या शैतान की सभा के साथ हो रहा है या इस सच्चाई के साथ। बहुत जल्द पहचान लेंगे और यीशु के नाम में वो पर्दे अलग हो जाएंगे जो शरीर और संसार के हैं। तो जान लेना कि सचमुच में आपका हृदय का खतना हुआ है, और खतना हो गया है तो वो काम भी दिखेंगे जैसे होने चाहिए, और बड़े बड़े काम के लिए आगे बढ़ेंगे आप इन सच्चाइयों के साथ। यही तो न्यू है। ये सातों कलीसियाओं का इसके पहले भी प्रकाशन बहुत सा पवित्र आत्मा ने कराए हैं। फिर एक मौका मिला है कि हम इसमें आगे बढ़ें, जो बहुत ज़रूरी था। प्रश्न चिन्ह बने हुए थे, नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलाते थे, दुखों के बारे में पीड़ित थे, दुखों से बेहाल थे। आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको हथियार मिल रहा है कि दुख वो ऐसा हथियार है जो यीशु से भी बड़े बड़े काम करने के लिए योग्य करेगा, क्योंकि यीशु ही दुख उठाकर वो कार्य कर दिया जो किसी मनुष्य से संभव नहीं था, पर मनुष्य बनकर कर दिया। और आज हमको उसका लहू मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, तो क्यों नहीं, जब इन इच्छाओं के साथ परमेश्वर के राज्य की जलन होगी तो दिखाएगा कि सचमुच में आप परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं, उसके प्रेम को सचमुच में आपने पहचाना है। ये सब प्रश्न आएंगे आप पर, आत्मा आपको याद दिलाएगा। उठते बैठते सोते चलते फिरते बाइबल पढ़ते प्रार्थना करने में देखिएगा बदल जाएगा। जो हम ओरिजिनल परमेश्वर की संतान हैं वो प्रकट होने लगेंगे, और आपको लगेगा आहा, मैंने आज कितनी सुंदर प्रार्थना की। आपको लगेगा ये, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे तो आता नहीं प्रार्थना भी करना अच्छे से, पर जब पवित्र आत्मा कराते हैं अद्भुत है। तो उन सारी चीज़ों का स्वाद लीजिए यीशु के नाम में और आगे बढ़िए। पहचानिए आप बहुत बहुमूल्य हैं, अनमोल हैं। सांसारिकता की दृष्टि से नहीं देखिए, छोटे बड़े, अनपढ़, पढ़े लिखे, गंवार, कुछ भी, जो भी, जैसे भी, इन चीज़ों में मत देखिए। हिसाब तो आत्मा का होगा, यहाँ के अधूरे ज्ञान का नहीं, जो कोई काम का नहीं। लोगों में प्रतिष्ठा दिला सकता है, पर परमेश्वर के सामने आपने जान लिया कि कौन योग्य ठहरेगा, और वो सिर्फ मसीह हैं जो योग्य ठहरेंगे। शालोम।